फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज के छात्र छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले तो छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर एकत्रित होकर एमडीओ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एमडीओ, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे। यह तस्वीरें सेक्टर 28 स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास की है, जहां पर आज सैकड़ों की तादाद में नेहरू कॉलेज के छात्र एकत्रित हुए हैं और उन्होंने कॉलेज द्वारा वसूली जा रही एनईसीआर के नाम जो फीस है वो अवैध बताते हुए कहा कि एमडीओ यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के सैकड़ों छात्रों को एलिजिबल छात्र मानने से इनकार कर दिया है, जबकि कॉलेज में एडमिशन लेते समय ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया से लेकर मैनुअल प्रक्रिया तक छात्रों ने पूरी फीस दी है। फिर छात्र ने कॉलेज में एडमिशन लिया और इतना ही नहीं, छात्रों ने बाकायदा पेपर भी दिए, लेकिन एमडीओ यूनिवर्सिटी ने सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट रोक दिया। उनसे एनई और सीआर के नाम पर लगभग 8,000 वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। विरोध कर रहे छात्र छात्राओं की अगुवाई कर रहे पूर्व प्रदेश महासचिव एनएसयूआई हरियाणा के कृष्ण अत्री ने कहा कि इसमें छात्रों का कहीं ना कोई दोष है, क्योंकि छात्रों ने सभी मापदंड को पूरा करते हुए एडमिशन लिया और एग्जाम दिए, इसलिए उनसे वसूली जा रही है। लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली है और जिससे तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन इसी को लेकर आज सभी छात्र छात्रा एकत्रित हुए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण अत्री है, पूर्व प्रदेश महासचिव एनएसयूआई हरियाणा। मंत्री के यहाँ पर आए हुए इकट्ठे होकर, क्या है, किस लिए आए? देखिए, मामला ये है कि हाल ही में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में अकेले एमडी यूनिवर्सिटी, अकेले नेहरू कॉलेज से 350 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके परीक्षा परिणाम में एनई आया है। जब हमने इसके बारे में जानना चाहा कॉलेज प्रशासन से, तो कॉलेज प्रशासन ने हमें ये बताया कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, इस कारण से आपके रिजल्ट में एनई आया। आपने यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी ने नॉट एलिजिबल दे दिया, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट मानने से इनकार कर रही है। सवाल हमारा ये बनता है कि जिस समय एडमिशन हुए थे, एडमिशन के टाइम पे बच्चे ने ऑनलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उसे नोडल ऑफिसर ने चेक करा था, चेक करने के बाद में कट ऑफ के लिए भेजा था। उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा एडमिशन हुआ। फिर हम फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आए, तो हमने 2-2 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स के दिए। 2-3 बार डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद में हमारे जब टाइम आ जाता है एग्जाम का, तो एग्जाम के समय पर रोल नंबर हमारा आया, बच्चों ने पेपर दिए, लेकिन पेपर देने के बाद इन्होंने रिजल्ट रोक लिया है और ये कह रहे हैं कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब सवाल ये बनता है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो बच्चे ने जब 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे तो बच्चे का एडमिशन कैसे हो गया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर कैसे इशू कर दिया? नंबर 3 बात, जब यूनिवर्सिटी के पास में हमारी डिटेल नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी ने कैसे हमें एग्जाम में बैठने दिया? जब ये सारा काम हो गया, ये बातें जब तो हुई जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी। जब सारा काम हो गया तो उसके बावजूद में ये लोग कह रहे हैं एनई के नाम पे तो 300 रुपए लेट फीस देनी है, 3,000 रुपए लेट फीस देनी है एनई के नाम पर, और सीआर के नाम पर 5,000 रुपए लेट फीस देनी है। एनई की करीब 200-250 छात्र छात्राएं अपनी फीस दे भी चुके हैं, लेकिन जो सीआर वाले 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं वो सरासर अवैध है। अवैध तो एनई वाले भी हैं। अच्छा, एक और बात आप देखोगे, सीआर की जो एक्चुअल फीस है वो 400 रुपए है। 400 रुपए पर 1250% का ब्याज लगा लो, पता नहीं प्रति मंथ का लगाया है, कौन सा ब्याज लगाया है उन्होंने। 1250% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है उन्होंने, और 400 रुपए के 5400 रुपए पे करने हैं एक स्टूडेंट को। 400 कॉलेज देगा, 5,000 बच्चा देगा, यानी कि टोटल 8,000 एक बच्चे को देने हैं। ऐसे हजारों छात्र हैं जिन्हें एमडी यूनिवर्सिटी अपने जेब भरने के चक्कर में गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीनने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के निजीकरण को। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में किसी में दिक्कत नहीं, प्राइवेट कॉलेज वाला अपना कॉलम पूरा करके चलते हैं, क्योंकि फीस इतनी हैवी लेते हैं। ये तो सरकारी कॉलेजों का सिस्टम करा। आप इतने दिन से जो है कॉलेज के सामने भी बैठे हुए हैं, क्या आपके वहाँ पर कोई सुनवाई हुई है? अभी तक नहीं। देखो, सुनवाई होती तो ये बच्चे पागल थोड़ी है। ऊपर से बारिश पड़ रही है, ये सेक्टर 16 से सेक्टर 28 तक आए हैं, गर्मी भी है, भूख, दोपहर के 1:30-2 बज चुके हैं, सुबह से परेशान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी परेशान है जब सुनवाई जब तो यहाँ आए हैं। अभी कोई मंत्री के यहाँ से कोई आश्वासन मिला है? मंत्री जी तो खुद संसद में हैं, लेकिन उनके जो पीए हैं कौशल बाटला जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने मेरी खटाना साहब जो एसडी हैं उनसे बात करवाई है फोन पर, उन्हें मैंने पूरा मामला समझा दिया है। उनकी तरफ से यही आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा, आपकी समस्या जायज है। लेकिन हम इस आश्वासन पर नहीं चलेंगे। हम तब तक यहाँ टिके हुए हैं जब तक हमें पूरा प्रॉपर ये एक लेटर हमारे हाथ में नहीं मिल जाता है, हमें टोटली ये नहीं हो जाता कि भाई हमारी फीस जो है, जो अवैध जुर्माना था वो माफ कर दिया गया, तब तक हम टिके हुए हैं। बाटला साहब, कुछ छात्र आए हुए हैं कॉलेज के, किस लिए आए हैं और क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पर मेरे को एक मेमोरेंडम दिया है जो कि ये एनएसयूआई की तरफ से आया है और इनके साथ सैकड़ों छात्र हैं, और
इन्होंने डिमांड करी है कि इनके कोई 350 छात्रों का जो रोल नंबर आना है अभी सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो इनके 4 तारीख को एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए इनको रोल नंबर नहीं दिया जा रहा और इनको पहले नोटिस भेजा गया कॉलेज की तरफ से कि आप इसका नॉट एलिजिबल है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं खाते। इन्होंने उसका 3,000 रुपये आप जुर्माना भरो तो मतलब कि आपका हो जाएगा, ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने ये करीब 5,000 रुपये CR के नाम पे और जुर्माने के उनको नोटिस दिया है स्टूडेंट्स को। तो ये उस चीज की डिमांड हो कि भी सरकारी कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, तो इसमें सारे साल की फीस ही 3,000 रुपये है और 84,000 रुपये हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो उस मांग को लेके ये हम लोगों से यहाँ पर आए हैं और हमें ये ज्ञापन दिया है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं माननीय मंत्री जी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से बात करूंगा अपने मंत्री, क्योंकि संसद चल रही है और वो संसद के अंदर है, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। तो हमारे PS हैं श्री किरण पाल कठाना जी, मेरी उनसे बात हुई है और उनके जो सेक्रेटरी हैं महासचिव हैं कृष्ण अत्री जी से, उनसे भी मैंने बात करवा के सारा मैटर उनको समझवा दिया है। तो मंत्री जी जैसे फारक होते हैं उनके संज्ञान में लाके आगे बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से बात करते हैं कि इसके समस्या का समाधान करने के लिए वो आए आगे, और ताकि ये स्टूडेंट जो 350 स्टूडेंट है, 350 स्टूडेंट तो खाली नेहरू कॉलेज के हैं और भी 400 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। यहाँ इतने दिनों से वो बैठे हुए हैं, क्या अभी तक कृष्णपाल सिंह के कानों तक ये बात अभी तक आई नहीं? हमारे पास आज ही ये बात आई है। अगर ये और पहले आती तो हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल खड़े पांव जिसे कहते हैं हमारे पास आए हैं। और जब थोड़े से कल की लास्ट डेट है और आज हमारे पास आए हैं, तो कई बार कई डिसीजन होने में जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम में कुछ समय लग जाता है, वो है। फिर भी पूरा प्रयास है कि हम इनकी समस्याओं का समाधान करें और जैसे संसद